जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अपने भक्तों की कदम कदम पर रक्षा करते हैं और भक्ति ही उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। और उसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है अर्थात जो धर्मात्मा है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि ना मे भक्ता प्रणश्यति। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि जो मेरी भक्ति करते हैं वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं। तो हे कुंती पुत्र, तुम यह निडर होकर के घोषणा करो। प्रतिजानीहि का मतलब है घोषणा करो कि जो मेरी भक्ति करने वाले हैं वो कभी उनका पतन नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होते। हम सब जानते हैं कि परम पिता परमात्मा सर्व गुण संपन्न है और जीव आत्मा उसी परम पिता परमात्मा का अंश है। तो जीव आत्मा भी उन्हीं परमात्मा के गुणों के प्रति आकृष्ट होती है, परंतु कोई ऐसी अज्ञान की परत होती है जिसके कारण व्यक्ति में जो विद्यमान ये गुण हैं वो छिप जाते हैं और वह परमात्मा से दूर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा के गुणों को प्राप्त करना है, परमात्मा के समीप जाना है, तो पहले इन गुणों को मन में लाना है। तो ये गुण किससे प्राप्त होते हैं? सबसे पहले मन की शुद्धि से। जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं होता तब तक व्यक्ति उन गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता और ईश्वर के समीपता को भी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे किसी कपड़े पर तेल की बूंदें पड़ती हैं, तो जब तक उस तेल की बूंदों को पानी से साफ नहीं किया जाता तो वह तेल की बूंदें उस कपड़े से नहीं हटती। उसी प्रकार जब तक ईश्वर के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न नहीं होती तब तक व्यक्ति इन ईश्वरीय गुणों को प्राप्त नहीं करता। तो ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना है तो भक्ति का सहारा लेना है, भक्ति को अपनाना है। धर्मात्मा बनने के लिए उन गुणों को लाना है और भक्ति का सहारा लेना है। यहां आज के श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, प्रतिजानीहि, कि तुम घोषणा करो कि मैं भक्ता न प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो यहां श्री कृष्ण ने स्वयं यह बात ना कहकर वह अर्जुन के माध्यम से इस बात को क्यों कहलवाना चाहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुन के माध्यम से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? तो जानते हैं कि वो अर्जुन को माध्यम क्यों बनाते हैं। वो अर्जुन को माध्यम इसलिए बनाते हैं क्योंकि परम पिता परमात्मा को भी कभी कभी परिस्थिति के अनुकूल होकर के अपनी प्रतिज्ञाओं को भंग में करना पड़ता है। जैसे आपने कौरव और पांडवों की जब युद्ध हो रहा था तो देखा था कि भीष्म पितामह क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि आज मैं सूर्य अस्त होने से पहले अर्जुन का वध करूंगा। तो उस समय श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा का तोड़ना पड़ा, अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना पड़ा, पर उनके शिष्य कभी प्रतिज्ञा का भंग ना करें, इसलिए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम घोषणा करो कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भक्त है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो अगर हमारा नाश ना हो तो हमें उन ईश्वरीय गुणों को अपनाना है जिसका कि बचपन से हमें सीख दी जाती है। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, नियमों को अंगीकार करो, जिस व्रत को तुमने धारण किया है उसका विधिवत पालन करो। ये सीख हमें बचपन से दी जाती है, परंतु अज्ञान के कारण हम इस सीख का पालन नहीं कर पाते।
तो आज के श्लोक हमें क्या कहता है कि हमें ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना है या धर्मात्मा बनना है या ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना है, तो हमें अपने अंदर उस ईश्वरीय गुणों को लाना है और वह ईश्वरीय गुण बिना भक्ति के प्राप्त नहीं होते। तो प्रयत्न करते हैं ईश्वरीय गुणों को लाने के लिए और नियमों का जीवन में धारण करने के लिए। जय श्री कृष्ण। और नियम अनुसार चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और हम लाइक भी जरूर करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे नियम ही हमें आगे बड़े बड़े नियमों को पालन करने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री कृष्ण।